हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई टेक सोल्यूशन। आज की इस वीडियो हम कीवर्ड सिंबल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले कीवर्ड सिंबल्स के बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिख रहा है हमें जो सिंबल है हमारा पहला, वो है इक्वल। इक्वल टू या बराबर का सिंबल इसे हम कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो सिंबल आता है वो होता है प्लस या जोड़ का। इस तरह से जो सिंबल दिख रहा है इसको हम कहते हैं प्लस या जोड़ने का सिंबल। इसका आता है जो अगला सिंबल आता है वो होता है माइनस। माइनस का सिंबल जो होता है कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसके बाद जो सिंबल आता है वो आता है स्लैश का सिंबल। इसके बाद जो अगला सिंबल दिख रहा है उसे हम कहते हैं स्टार या मल्टीप्लाई या एस्टिक का सिंबल। इसका अगला जो सिंबल है वो है कॉलन का सिंबल। इसके बाद आगे बात करते हैं तो आगे जो सिंबल है वो है सेमी कॉलन। अगला जो सिंबल दिख रहा है यहाँ पर जी, इसको कहते हैं सेमी कॉलन का सिंबल। इसके बाद अगला सिंबल दिख रहा है, इनको बोलते हैं ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स। ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स जो होते हैं वो किस प्रकार से दिखते हैं। इसके बाद जो सिंबल अगला है वो है बैक स्लैश। इस तरह से जो सिंबल दिखता है इसको कहते हैं बैक स्लैश सिंबल। इसका अगला जो सिंबल आता है वो होता है एंड्स। एंड का सिंबल होता है वो किस प्रकार से दिखता है कीबोर्ड में। इसका जो अगला सिंबल दिखता है कीबोर्ड में या अगला सिंबल जो कीबोर्ड में होता है वो होता है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसके बाद जो अगला सिंबल दिख रहा है हमें, इसे बोलते हैं हम डॉलर का सिंबल। इस तरह से सिंबल होता है उसे हम डॉलर का सिंबल कहते हैं। इसके बाद अगला सिंबल आता है यहाँ पे जो दिखता है वो है हैज का सिंबल। हैज का सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है। इसके बाद जो अगला सिंबल है वो है एपस्ट्रॉफी का सिंबल। एपस्ट्रॉफी का सिंबल जो होता है वो कुछ प्रकार से होता है। इसका जो अगला सिंबल आता है वो होता है डबल इन्वर्टेड कोमा। डबल इन्वर्टेड कोमा का सिंबल होता है वो किस प्रकार से होता है। इसके बाद अगला जो सिंबल है वो है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का सिंबल होता है वो किस प्रकार से दिखता है। इसका जो अगला जो सिंबल है वो है हमारा परसेंट चिन्ह या क्वेश्चन मार्क का सिंबल भी इसे हम कहते हैं। इसका अगला सिंबल है इसे हम कहते हैं एट द रेट या ऐड का सिंबल। एट द रेट या ऐड का सिंबल होता है वो ज़्यादातर मेल आईडी में यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगला सिंबल है वो उसे कहते हैं हम कॉमा। कॉमा का सिंबल होता है किस प्रकार से दिखता है कीबोर्ड में। इसके बाद अगले सिंबल दिख रहे हैं इनको बोलते हैं ओपन और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। ओपन और क्लोज जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। इसका अगला सिंबल है वो है कॉपीराइट सिंबल। कॉपीराइट सिंबल जो होता है उस प्रकार से दिखता है हमारा। इसके बाद अगला सिंबल दिख रहा है, इसको बोलते हैं रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल जो होता है वो इस प्रकार से दिखता है। इसके बाद अगला सिंबल दिख रहा है इसे बोलते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क सिंबल जो होता है कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसके बाद अगला सिंबल दिख रहा है उसे कहते हैं प्रतिशत या परसेंटेज का सिंबल। प्रतिशत या परसेंटेज का सिंबल जो होता है उस प्रकार से दिखता है। इसका अगला सिंबल आता है वो होता है कैप। कैप का सिंबल होता है कुछ प्रकार से दिखता है। इसके बाद अगला सिंबल जो है वो है ओपन और क्लोज करली ब्रैकेट्स। ओपन और क्लोज करली ब्रैकेट जो होते हैं वो किस प्रकार से दिखते हैं। इसके बाद अगला सिंबल है वो है लेस देन। लेस देन का सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसके बाद अगला सिंबल है वो है ग्रेटर देन सिंबल। ग्रेटर देन सिंबल जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसका अगला सिंबल है वो है पाई का सिंबल। पाई का जो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसके लिए यहाँ पर हम पाई का सिंबल होते हैं वो ज़्यादातर मैथमेटिकल जो भी फॉर्मूला होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर पाई का सिंबल। तो आज की इस वीडियो हमने कीवर्ड सिंबल्स के बारे में जाना। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।